तो हेलो एंड वेलकम बच्चों, स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार एनएमएमएस मेगा छात्रवृत्ति के लिए साइंस 1 चैप्टर का, जो कि 30 महत्वपूर्ण हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि उसे क्या कहते हैं। क्या उसे अनाज कहते हैं, घास कहते हैं, फसल कहते हैं, बागवानी कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा है जो खरीफ फसल है। इनमें से कौन सा फसल है जो खरीफ फसल है। गेहूं, धान, चना, मटर। तो आप लोग जवाब दीजिए इसका क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं धान जो है ना खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का कि रबी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। रबी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में। तो हम लोग जानते हैं कि जो रबी फसल होते हैं ना उसे किस ऋतु में उगाई जाती है। तो रबी फसल जो होते हैं ना उसे किस ऋतु में उगाई जाती है। तो रबी फसल को शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। रबी फसल को किस ऋतु में उगाए जाते हैं, शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। रबी फसल को शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने पोल करने की प्रक्रिया जो होता है ना, क्या जुताई कहलाता है, कटाई कहलाता है, या सिंचाई कहलाता है, या निराई कहलाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा जुताई, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो जुताई कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मिट्टी को समतल करने अगला क्वेश्चन है हम लोग का मिट्टी को समतल करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या कुआं का, हल का, पट्टा, या कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर से तो जुताई होता है, कुआं से पानी निकालकर सिंचाई होता है, हर से भी जुताई होता है, लेकिन समतल यानी बराबर किससे किया जाता है, तो वह पाटा यानी पाटल, इसी को कहा जाता है पाटल। इसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीवर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि खाद एवं उर्वरक मिलाने से मिट्टी को किसकी पूर्ति होती है। तो मिट्टी को किसकी पूर्ति होती है। क्या खाद उर्वरक मिलाने से पानी की पूर्ति होती है, पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, खरपतवार की पूर्ति होती है। तो हम लोग जानते हैं कि खाद एवं उर्वरक मिलाने से पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिए इसका आंसर क्या होगा। कि इनमें से अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण, क्या गोबर खाद, यूरिया, कंपोस्ट, या केंचुआ खाद। इनमें से कौन सा है जो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। तो आप लोग देखिए इनमें से कौन है जो रासायनिक उर्वरक का उदाहरण है। तो इसमें जो होगा ना, इसका यूरिया जो होगा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली जीवाणु का नाम बताएं। कौन जो जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, बताइए। लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, अमीबा, या राइजोबियम। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण
यानी स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु है जिसे हम लोग राइजोबियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का कि फसल को समय समय पर पानी देना क्या कहलाता है। फसल को समय समय पर पानी देना क्या कहलाता है। जब हम अपने खेतों में फसल लगाते हैं तो उसे समय समय पर पानी देते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्या उसे जुताई कहते हैं, निराई कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, मड़ाई कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं जुताई क्या करते हैं हम लोग फसल लगाने से पहले। निराई हम लोग कब करते हैं जब हम लोग के खेत में खरपतवार लगता है तो उसे पानी देने को क्या कहा जाता है, सिंचाई कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है पारंपरिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन नहीं है। यानी पारंपरिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन नहीं है। पारंपरिक सिंचाई का साधन यानी बहुत पहले से जो सिंचाई का साधन है तो निम्न में से कौन है जो सिंचाई का साधन नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर मोट था ना, यह पारंपरिक जो हम लोग के पूर्वज लोग हैं ना, ये मोट के सहायता से सिंचाई करते हैं, रहट के सहायता से करते थे, ढेकली से करते थे, लेकिन ड्रिप तंत्र से नहीं करते थे। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, सी। जो ड्रिप तंत्र है ना जिससे बूंदे बूंदे पानी गिरता है, यह अब भी आया है। ठीक है ना। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आधुनिक सिंचाई की कौन सी विधि जल की बचत करती है। तो हम लोग जानते हैं क्यारी विधि, बाढ़ सिंचाई या नाली सिंचाई या ड्रिप तंत्र। हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग के पानी की बचत करने के लिए हम लोग का ड्रिप तंत्र सबसे अच्छा है, जो छिड़काव तंत्र भी कहते हैं, जिसे बूंदे बूंदे पानी गिरता है, जिसे बूंदे बूंदे पानी गिरता है। क्या गिरता है, बूंद बूंद पानी गिरता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि खेत में फसल के साथ उगने वाले वांछित पौधे को क्या कहते हैं। तो क्या उसे फसल कहते हैं, खाद कहते हैं, बीज कहते हैं या खरपतवार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पौधे के साथ जो वांछित पौधे उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, अगला क्वेश्चन है कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या निराई कहलाती है, कटाई कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है, भंडारण कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। यानी खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निराई कहलाता है। यहाँ पर है कि खरपतवार नाशक रसायन का उदाहरण कौन सा है। कौन ऐसा जो पदार्थ है, कौन ऐसा जो पदार्थ है जो हम लोग को खरपतवार, जो खर अगर खेत में अधिक मात्रा में उग जाते हैं तो उसका छिड़काव करने से खरपतवार सूख जाएंगे। कौन है, यूरिया। यूरिया तो हम लोग का एक क्या है, उर्वरक है। यूरिया क्या है हम लोग का, उर्वरक है। यूरिया क्या है हम लोग का, उर्वरक है। एनपीके क्या है, ये भी हम लोग का क्या है, उर्वरक है। ये भी क्या है, उर्वरक है। पोटास हम लोग का क्या है, ये भी क्या है, उर्वरक है। ये भी क्या है, उर्वरक है। लेकिन हम लोग का जो है 2,4-D जो है ना, यही हम लोग का क्या है, खरपतवार नाशी है। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पकी हुई फसल को काटना क्या कहलाता है। जुताई, बुआई, कटाई, सिंचाई। तो हम लोग जानते हैं कि जब फसल पक जाता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, कटाई करते हैं। क्या करते हैं, कटाई करते हैं। अगला है कि अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। निराई, भंडारण, चयन या थ्रेसिंग, मडई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब अनाज के दाने को जब हम लोग भूसे से अलग करते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेसिंग या मडई के द्वारा हम लोग उसको अलग कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फसल के बीजों को सुरक्षित रखने के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए। कितना परसेंट नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो क्या 14% से अधिक, 50% या पूरी तरह गीला। तो हम लोग जानते हैं कि 14% से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 14% से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हम लोग का कि बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण किया जाता है।
बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण कहाँ किया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण जो है ना, जूट के थैले में, मिट्टी के बर्तन में, पॉली बैग में, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साइलो एवं गैनरी में। साइलो एवं गैनरी में इसका भंडारण किया जाता है। अगला सवाल है हम लोग का, अगला सवाल है कि जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन सा है? बताइए इसमें कौन है जो जंतुओं द्वारा पदार्थ है उसको खाया जाता है? क्या दाल को जंतु द्वारा प्राप्त होते हैं? नहीं, तो पौधा द्वारा। चावल किसके द्वारा? पौधा द्वारा। गेहूं किसके द्वारा? पौधा द्वारा। लेकिन शहद जो है ना, मधुमक्खी के छत्ता से प्राप्त होते हैं, यानी यह जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह किसके द्वारा होता है? तो यह जो होता है ना, यह मधुमक्खी यानी जंतु द्वारा होता है। मटर के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन कौन करता है? तो मटर के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? कवक नहीं, वायरस नहीं, शैवाल नहीं, तो क्या करता है? राइजोबियम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मिट्टी की उर्वरता उर्वरता को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा प्राकृतिक तरीका क्या है? सबसे अच्छा प्राकृतिक तरीका क्या है? रासायनिक उर्वरक, फसल चक्रण, कीटनाशक या अधिक सिंचाई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फसल चक्रण। फसल चक्रण यानी राइट हो जाएगा बी। अगला है कि दाने के भूसे को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? फटकना, बुआई या जुताई, छपाई? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग भूसे दाने दाने के भूसे को अलग करते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं फटकना, जिसे हम लोग का घरों में देखते हैं आजकल, जो चावल होते हैं ना उसे फटका जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, गेहूं किस प्रकार की फसल है? क्या खरीफ फसल है, जायद फसल है, रबी फसल है? इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं जो है ना हम लोग का रबी फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि खेतों में खाद देने के मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, खरपतवार उगाने के लिए, फसल काटने के लिए या पानी सुखाने के लिए? तो हम लोग जानते हैं कि खेतों में अपने खाद देते हैं मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि कल्टीवेटर का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? कटाई के लिए, भंडारण के लिए, सिंचाई के लिए या जुताई के लिए? तो हम लोग जानते हैं कि कल्टीवेटर का उपयोग जो होता है ना, जुताई के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि बीज बोने की आधुनिक मशीन कौन सा है? इसमें बीज बोने की आधुनिक मशीन कौन सा है? बीज बोने की आधुनिक मशीन इसमें कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि बीज बोने की आधुनिक सीड ड्रिल या दराती या खुरपी, हंसिया? तो हम लोग जानते हैं दराती और हंसिया एक ही है और खुरपी अलग है, लेकिन सीड ड्रिल जो है ना एक मशीन है जिसे बीज को बोया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन फलदार पौधा है? निम्नलिखित में से कौन फलीदार पौधा है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या धान फलीदार है, चना है, गेहूं है, मक्का है? कौन सा है जो फलदार पौधा है? तो बताइए इसमें कौन सा है जो फलदार पौधा है? तो जो चना है ना, यह फलदार पौधा है। अगला है कि सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए अनाज के भंडारण में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? नीम की सूखी पत्तियां, चीनी, पानी या नमक? तो ये हम लोग जानते हैं कि नीम की सूखी पत्तियां का रखा जाता है, जिससे कीड़ा क्या होता है? उसके महक से भाग जाता है, जिससे सूक्ष्म जीव से सुरक्षित रहता है अनाज। इसीलिए हम लोग नीम की सूखी पत्तियां डालते हैं अपने अनाजों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पर, अगला सवाल है कि भारत में मुख्य रूप से कितनी फसल ऋतु पाई जाती है? तो भारत में मुख्य रूप से कितनी प्रकार की ऋतु पाई जाती है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से 3 ऋतुएं पाई जाती है। कौन कौन?
एक जो होता है हम लोग ना कौन सा होती है, एक जो होता है वर्षा ऋतु में, दूसरा शरद ऋतु में और तीसरा जो होता है ना ग्रीष्म ऋतु में होता है। यानी पहला फसल क्या कौन से खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल भी होता है। पशुओं को पालन करने और उनकी देख रेख को क्या कहते हैं, तो उनकी देख रेख को क्या कहते हैं। जब पशु को पाला जाता है और उनकी देख रेख को हम लोग पशुपालन कहते हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग, पशुपालन कहते हैं। तो इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरा चैप्टर लेके मिलेंगे।